नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रसंग गंधारी और द्रोधन। यह कथा महाभारत के अंतिम चरण की है, जब द्रोधन और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। उस समय गंधारी अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित थी। गंधारी ने विवाह के बाद स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ताकि वे अपने अंधे पति धृतराष्ट्र के समान जीवन जी सके। उन्होंने जीवन भर अपनी आंखें नहीं खोली, परंतु युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और उनके सभी पुत्र मारे जा चुके थे, तब उनके पास केवल दुर्योधन ही जीवित बचा था। गंधारी की तपस्या और दिव्य शक्ति। गंधारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप, संयम और पतिव्रता धर्म का पालन किया था। इसी तप के कारण उनके नेत्रों में दिव्य शक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। कहा जाता है कि यदि वे अपनी पट्टी खोलकर किसी को देख लें, तो उनके तप के प्रभाव से उसका शरीर वज्र के समान कठोर और अभेद्य हो सकता था। जब दुर्योधन युद्ध में अकेला रह गया और उसे भीम से गदा युद्ध करना था, तब गंधारी ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र की रक्षा करेंगी। द्रोधन को निर्वस्त्र बुलाने का कारण। गंधारी ने द्रोधन को संदेश भेजा, पुत्र, तुम मेरे सामने बिना वस्त्र के आओ। इसका कारण यह था कि वे अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूरे शरीर को वज्र के समान कठोर बना देना चाहती थी, ताकि युद्ध में कोई उसे मार न सके। द्रोधन पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, परंतु उसे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास था। वह स्नान करके माँ के पास जाने लगा। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। रास्ते में द्रोधन की भेंट श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम इस प्रकार निर्वस्त्र कहाँ जा रहे हो? द्रोधन ने पूरी बात बताई। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब बालक नहीं रहे। एक युवा पुरुष का अपनी माता के सामने निर्वस्त्र जाना उचित नहीं है। कम से कम कमर पर वस्त्र धारण कर लो। दुर्योधन को यह बात उचित लगी। उसने अपनी जंघा केले के पत्ते से ढक लिया। गंधारी की दृष्टि और अधूरा वरदान। जब दुर्योधन माता के सामने पहुंचा, तब गंधारी ने वर्षों बाद अपनी आंखों की पट्टी खोली। उनकी दृष्टि से दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी जंघा ढकी हुई है, तो वे समझ गईं कि यह श्री कृष्ण की लीला है। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि तुम पूर्ण रूप से निर्वस्त्र आते तो तुम्हारा पूरा शरीर अभेद्य हो जाता। अब तुम्हारी जंघा कमजोर रह गई। भीम द्वारा जंघा पर प्रहार। अंतिम गदा युद्ध में भीम और द्रोधन आमने सामने आए। युद्ध नियमों के अनुसार जंघा पर प्रहार करना निषेध था, लेकिन श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार किया। यही उसकी मृत्यु का कारण बना। इस कथा का गहरा अर्थ। यह कथा केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि इसमें कई गहरे संदेश छिपे हैं। नंबर 1, माता का प्रेम। गंधारी ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने जीवन की तपस्या
दांव पर लगा दी। नंबर 2, अधर्म का परिणाम। द्रोधन ने जीवन भर अधर्म का साथ दिया। द्रौपदी अपमान, छल, कपट और अंत में उसे उसी का फल मिला। नंबर 3, श्री कृष्ण की नीति। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए नीति और बुद्धि का उपयोग किया। कर्म का सिद्धांत। यदि द्रोधन का शरीर अभेद हो भी जाता तो भी उसके कर्मों का फल उसे मिलना ही था। निष्कर्ष। गांधारी ने अपने पुत्र को निर्वस्त्र इसलिए बुलाया था ताकि अपनी तपस्या की शक्ति से उसके शरीर को वज्र समान बना सके और उसे युद्ध में अजय कर दे। लेकिन श्री कृष्ण की लीला और द्रोधन के अधर्म के कारण वह पूर्ण सुरक्षा नहीं पा सका और अंततः भीम के प्रहार से उसका अंत हो गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि माता का प्रेम असीम होता है। तप और शक्ति भी कर्मफल को नहीं बदल सकते। अधर्म का अंत निश्चित है, धर्म की विजय अवश्य होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो जानकारी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।